गुरु जी के चरणों में नमन। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत के चरणों में नमन। गुरु जी की अपार कृपा, बहुत सारी ब्लेसिंग्स, जिंदगी का एक एक दिन गुरु जी के चरणों में, और एक एक पल गुरु महाराज के चरणों में। एज गुरु जी हुक्म, एज बड़े मंदिर मैनेजमेंट, जिन्होंने मौका दिया गुरु जी के चरणों में अपनी, ये जो सेवा है गुरु जी की, ब्लेसिंग्स हैं जो हमें मिली हैं। सफर बहुत लंबा है, गुरु जी का चल रहा है। और गुरु जी का बहुत बहुत थैंक यू है कि उन्होंने हमें चुना है आ, अपनी सेवा के लिए, सत्संग के लिए। और थैंक यू सो मच गुरु जी। ये थैंक्स जो वर्ड है वो बहुत छोटा है गुरु जी के सामने बोलने के लिए, जो जो उन्होंने दिया है लाइफ में। आ, हुक्म ये है कि शुरू से सुनाया जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा था कि क्या क्या सुनाऊं, लाइक गुरु जी की जो ब्लेसिंग्स हैं उनको एक घंटे में या आधे घंटे में बताना नॉट पॉसिबल, बिकॉज इतना गुरुजी ने दिया है जो कभी सोचा नहीं था। uh, मुझे मेरी जर्नी लाइफ की uh, इतना गुरुजी ने ब्लेस किया है, और कभी सोचा, मतलब कभी ये सोचा नहीं था कि गुरुजी के पास बैठने का मौका मिलेगा, गुरुजी को चरणों को छूने का मौका मिलेगा, गुरुजी के सामने नाचने का मौका मिलेगा, गुरुजी के सामने गाने का मौका मिलेगा। ये चीजें बस घर पे होती थी। और इतनी इतनी ब्लेसिंग्स, वो इतनी इतनी छोटी छोटी जो गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी, बाद में बताया एक एक चीज, मतलब पास खड़े होके बताया कि वहां पे लाइक मैं था। जो जो क्वेश्चन थे उस टाइम के, गुरुजी आपको पता है, क्योंकि जब आप याद करते हो गुरु महाराज को, तो ये हमेशा रहता है कि गुरुजी को, गुरुजी आप सुन रहे हो। तो मेरी मेरी ब्लेसिंग्स ये रही हैं कि एक एक पल गुरुजी ने जो जो मेरा, जैसे हम कहते हैं कि गुरुजी इतनी प्रॉब्लम्स क्यों है लाइफ में, लेकिन आई वुड से थैंक्स टू दोज प्रॉब्लम्स के गुरुजी हमारी लाइफ में आए। और जो कर्मों का जो चक्र है गुरुजी ने, जो गुरुजी, हम हम सुनते भी हैं पुरानी संगत से जो बड़े हैं कि 10% तो आपको काटना ही पड़ेगा, तो वो कटवाया गुरुजी ने। वो चीजें गुरुजी ने बाद में बताई भी, मतलब एक एक चीज, एक एक मोमेंट जो कभी सोची थी, वो गुरुजी बाद में बताते थे, अच्छा ऐसे हुआ था, ऐदा नहीं सोचना, या ऐदा सोचना है। सो ये बहुत बहुत ब्लेसिंग्स है गुरुजी की। और जो आज भी चल रही हैं और चलती रहें आखिरी सांस तक। मेरी विनती है गुरुजी से, हमेशा सुबह यही होती है कि गुरुजी आखिरी सांस आपके जोड़ों में, आपके चरणों में निकले महाराज। ये मेरी सुबह की अरदास होती है गुरु जी। जो भी सांसें हैं वो आपकी सेवा में रहें। जर्नी गुरु जी की, गुरु जी के साथ, आ, गौरव भैया के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया। आ, मेरे आ, मेरे मॉम, मेरे डैड, मेरी सिस्टर्स, बहुत ब्लेसिंग्स दी गुरु जी ने। मेरे मामा जी मलईकोटला डुगरी के पास, तो मेरा गांव भी बिल्कुल डुगरी के पास है। तो वी वर, इवन वी आर लाइक फैमिली टू गुरु जी महाराज। ऑलवेज गुरु जी यूज टू से कि मेरी फैमिली है। सो ये बहुत बहुत बड़ी चीज है, और बहुत ये संभाल के रखने वाला, ये ब्लेसिंग्स हैं आई वुड से। सो थैंक्स टू गुरु जी फॉर एवरीथिंग। सबसे पहला जो दर्शन गुरु जी ने मुझे दिए, आ, संगत जी, में बिल्कुल शुरू से जो मुझे गुरु जी ने दर्शन दिए, मैं वो सत्संग शेयर करूंगा। तो मैं गुरु जी को बहुत याद करता था। आ, हमेशा जब गुरुजी के बारे में पता चलने लगा, मम्मा ने दर्शन किए, तो हमेशा ये होता था, ये कैसे गुरु हैं, कौन है। क्योंकि तब ऐसा नहीं होता था, कोई सोशल मीडिया नहीं था, कोई ऐसा कोई लाइक वे नहीं था गुरुजी के पास जाने का। ओनली वे था गुरुजी, जब वो कनेक्ट करते थे आपसे। आज भी वैसे ही है।
बस चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो गई हैं। तो घर पे हमेशा हमारे जो, लाइक मैंने मंदिर बनाया था घर पे, तो मेरे को गुरुजी का स्वरूप मिला तो मैंने रखा। फर्स्ट दर्शन गुरुजी को मैं बहुत याद करता था। सुबह उठता था 3 बजे और रूटीन होती थी कि गुरुजी को जोत जगानी है। गुरुजी के लिए प्रसाद रखता था, चाय प्रसाद बनाता था मैं खुद। तो बहुत छोटा था मैं उस टाइम, बट गुरुजी की लगन बहुत थी। गुरुजी की ये ब्लेसिंग्स थी कि वो लगन थी। लेकिन वो लगन में गुरुजी के ये जो आप आज सत्संग देख रहे हो, जाते हो, ब्लेसिंग्स लेते हो, वो पता नहीं कहाँ से, जैसे पिछले जन्म का कोई गुरुजी के साथ रिश्ता था। तो वो अपने आप था, लाइक चाय प्रसाद बनाना, गुरुजी को लगाना, जो लगानी। लेकिन उस वो इतना अच्छा टाइम था, इतने गुरुजी ने उस टाइम दर्शन दिए। आ, आज मैं अगर सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि गुरुजी, लाइक कितना प्यारा टाइम था वो, जो आपके साथ लाइक वन टू वन था। तो सुबह उठना जी, सुबह उठ के गुरुजी को याद करना, बैठे रहना गुरुजी के पास 2-2 घंटे पाठ करना, बहुत ज्यादा बढ़ गया था, लाइक तो गुरुजी ने मुझे फर्स्ट ड्रीम में, अभी तक मैंने फिजिकली गुरुजी को मत्था नहीं टेका था, मिला नहीं था, लेकिन जो मेरा फर्स्ट ड्रीम था वो गुरुजी ने, आ, वो ये था कि जैसे सीढ़ियां हैं गोल गोल ऊपर, और काफी ऊंचा घर है, और गुरुजी ऊपर खड़े हैं बिल्कुल। जैसे गोल गोल सीढ़ियों से हम ऊपर जाते हैं, तो गुरुजी ऊपर खड़े हैं, मैं नीचे खड़ा हूँ, और मैं ड्रीम में गुरुजी को ऊपर की तरफ देख रहा हूँ कि गुरुजी बुला लो। गुरुजी कहते आजा फिर, लाइक। तो मैं भागा भागा सीढ़ियों से ऊपर जाता हूँ, और ये अराउंड 95-96 की बात है। तो मैं जैसे ही ऊपर जाता हूँ तो गुरुजी नीचे आ जाते हैं। मैं तो देखता हूँ कि गुरुजी तो नीचे हैं, तो मैं फिर ऊपर से नीचे आता हूँ, गुरुजी कहते आजा। फिर मैं नीचे आऊँ, फिर गुरुजी ऊपर होते हैं, मैं नीचे चला जाता हूँ। तो मैंने कहा गुरुजी ये क्या। तो मैं ड्रीम में ये क्वेश्चन करता हूँ, गुरुजी मिल क्यों नहीं रहे। देन गुरुजी सेड कि इन्ना सौखा नहीं सानू मिलना। तो क्योंकि मैं याद करता था, शायद उस टाइम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था गुरुजी से, लेकिन पता नहीं था कि क्या है मेडिटेशन। का नाम तो बहुत बाद में सुना कि मेडिटेशन होती है, लेकिन गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग्स रही। तो ये फर्स्ट, मैंने कहा ठीक है जी गुरुजी, बस मत्था टेका उस टाइम। तो गुरुजी चले गए, बट मुझे फ्रेग्रेंस बहुत आती थी संगत जी, इतनी हमारा घर भर जाता था। जो मंदिर गुरुजी का घर में बनाया था, जिसमें फोटोज लगाई थी, वो फोटोज मैंने मलेरकोटला से बनवाई थी। वहां से भी गुरुजी की जो काफी फोटोज है, वहां से अजंता स्टूडियो से गुरुजी बनवाते थे। जीतवीर जी थे हमारे, वो तो नहीं रहे हैं अब, बट बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको गुरुजी ने दी। बुलाते थे गुरुजी उनको, तो उनमें उनके पास में से मैंने से थोड़ी सी फोटो गुरुजी की बनवाई थी। और इतनी फ्रेग्रेंस वहां से आती थी संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं। मैं कोई परफ्यूम यूज नहीं करता था। मैं इवन के ऐसे होता था कि मैं सोप भी मत लगाऊं कि मेरे को वहम ना हो। और हाथों में गुरुजी की जोत में से, मंदिर में से बहुत गुरुजी ने फ्रेग्रेंस दी। इवन जब कभी, ये इतनी छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें हैं कि मतलब जिसको एवरी डे मैं सोचता हूँ और महसूस करता हूँ कि गुरुजी कितनी आपकी ब्लेसिंग्स रही हैं, और क्या मतलब महाशिव हमारे, मतलब आपको तृप्त कर देते हैं अगर आप सच्चे मन से, सच्चे दिल से उनको याद करो। संगत जी, मैं बैठता था बस में, हमारे गांव से मलेरकोटला जाना हो या लुधियाना जाना हो या खन्ना जाना हो तो 45 मिनट्स लगते थे। और जैसे ही मैंने बैठना, मेरी आदत होती थी कि मेरे को पास 45 मिनट है और मैंने गुरुजी को याद करना है। तो तब तब सिर्फ ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, बस यही मंत्र गुरुजी ने दिया हुआ था। तो वो जैसे ही शुरू करना, आप यकीन कीजिए, जो बस में हम खिड़की ऊपर कर लेते हैं, मिट्टी भी आती है ना, उसमें से भी फ्रेग्रेंस आती थी गुरुजी की। इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती थी।
बैठते ही जैसी हवा शुरू होनी, गुरुजी की ब्लेसिंग, इतनी फ्रेग्रेंस ली है। और जो कि बाद में गुरुजी ने, जब गुरुजी ने मुझे बुलाया अपने पास, तो बाद में गुरुजी ने सब एक एक चीज करके मेरे को पूरा बताया। तो ये जो ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, इसके लिए थैंक्स। हमारे पास आज पता नहीं क्यों मेरा लाइक मेरी म्यूजिक की जर्नी गुरुजी के साथ जुड़ी। आ, मेरा मन कर रहा है मैं शेयर करूं। आ, हमारे घर में जब, जहाँ पे मंदिर था, जोत में तो दर्शन होते ही थे गुरुजी के, लेकिन शुरू से ना एक छोटी सी डायरी मैंने बना के रखी हुई थी, जिसमें मैं गुरुजी के जो भी मैं कुछ लिखता था, वो मैं लिख के रख लेता था। लाइक जो बड़े मंदिर में आप आज भी शब्द सुनते हो, वो मुझे नहीं पता था कि कभी रिकॉर्ड होंगे। गुरुजी ने खुद रिकॉर्ड करवाए। जो आप सुनते हो, मैनू चाहिदा ना महल मकान, मेरे गुरुजी दी उच्ची रहे शान, आके गुरां नू जद मत्था मैं टेकिया। ये दो, एक और शब्द था, गुरु मिल गया सच्चा रब वर्गा। तो ये तीन शब्द पहले मैंने लिख के वहां पे रख दिए डायरी में। मुझे नहीं पता था कि गुरुजी की, आप कुछ भी करते हो गुरुजी की सेवा में, वो आपकी ब्लेसिंग्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से आपको मिलती हैं। बस मन में यही था कि गुरुजी आप एक बार अपना बना लो। कुछ ये नहीं था कि जैसे अभी तो बहुत सालों बाद जाके पता चला कि लोग मांगने भी आते हैं गुरुजी से कि गुरुजी मेरे को ये दे दो, गुरुजी मेरी जॉब। ये तो चीजें दिमाग में ही नहीं थी। बस एक ही चीज थी कि इतने महासंत महापुरुष लाइफ में आए हैं, तो उनसे बस उनको मांग लें और उनके चरणों की धूली मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये हमेशा हमने हम हमारी नानी से, मेरी नानी की इतनी ब्लेसिंग्स हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो मैं सिर्फ अपनी म्यूजिक की जर्नी शुरू से बताऊंगा। बाकी तो गुरुजी की बहुत बहुत अपार कृपा है। तो उन्होंने मुझे बोला था, मेरी दादी ने, मेरी मम्मा ने, कि अगर कोई संत महापुरुष ऐसे बोल दे कि तू बता के मांग ले क्या मांगना है, तो ये नहीं मांगना कि हमें ये चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीजें नहीं मांगनी। गुरुजी से गुरुजी के चरण मांग लिए, ये हमें सिखाया गया था शुरू से परिवार में। तो बस एक ही लगन थी कि गुरुजी अपना बना लो। और जब बैठते उठते, चाहे वो म्यूजिक के थ्रू था, चाहे वो पाठ के थ्रू था, चाहे वो चलते फिरते कॉलेज स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था, बस एक ही लगन होती थी कि गुरुजी ये आपके लिए है। सो ऐसा गुरुजी की ब्लेसिंग्स रही हैं। तो वो शब्द मैंने लिख के रखे जी। और मुझे नहीं पता था, धीरे धीरे उस छोटी सी डायरी में से फ्रेग्रेंस आनी शुरू हो गई। तो एक दिन, क्योंकि फ्रेग्रेंस आती बहुत थी, मैंने उठा के वो अपने मामा जी को दिखाई, मलई कोटला टीटू मामा जी को। तो उन्होंने तब, वो जाते थे लंगर प्रसाद लेके, उनकी सेवा लगी हुई थी डुगरी में, जहां जहां गुरुजी बुलाते थे वो जाते थे संगत लेके। तो उन्होंने वो डायरी गुरुजी को दिखाई कि गुरुजी इसमें तो ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आई थिंक ये पंचकुला की बात है शायद। तो गुरुजी कहते ब्लेसिंग्स। तो जैसे ही ये चीज गुरुजी ने बोली, और चीजें बननी शुरू हुई। तो फिर गुरुजी के लिए मैंने टप्पे लिखे, और और दो तीन शब्द लिखे, लाइक छह सात शब्द लिख के मैंने रखे, और बहुत फ्रेग्रेंस आती थी संगत जी उसमें से। तो मन में ये था, जैसे सुनते थे, आ, गुरुजी के स्वरूप भी घर पे आए। जैसे सुनते थे कि गुरुजी तो डांस करवाते हैं। तो मन में ये था कि गुरुजी, मतलब कि क्यों ना सीखा जाए, है ना। तो
मेरे मन में बस यही भाव था संजय जी, कोई ये नहीं था कि आ, मुझे कहीं परफॉर्म करना है या मुझे कुछ बनना है। बस मन में ये था कि गुरुजी को ये पसंद है तो ये मैंने सीखना है। तो मैंने ढूंढना शुरू किया। अब गांव में बड़ा सिंपल लाइफ होती है, वहां पे कहाँ मतलब कुछ जैसे आज तो बड़े बड़े शहरों में एकेडमीज खुल गई हैं, होती हैं, यहाँ बच्चों को डालते हैं। तो ऐसी लाइफ नहीं थी, लाइफ बहुत सिंपल थी। तो वहां पे मलेरकोटला में एक एकेडमी थी, वोल्केनो डांस एकेडमी। तो मैं वहां पे गया और मैंने वहां पे एडमिशन ली। तब आपको पता ही है स्टूडेंट लाइफ कैसी होती है, पैसे भी जेब में इतने नहीं होते। तो आ, मेरे को अभी भी याद है, जैसे ही मैंने एंटर किया तो मैंने मत्था टेका वहां पे, और मैंने गुरुजी को यही बोला कि गुरुजी ये आपके लिए है, अगर कुछ बन जाए तो। घर में, घर से लेके मलेरकोटला तक हम लोग ना बस पे, ना किसी कार पे, मोटरसाइकिल पे, हम साइकिल पे जाते थे, मैं और मेरा फ्रेंड। सिर्फ यही भाव लेके कि गुरुजी ये आपके लिए है और सीखना है। 1 घंटे की हमारी क्लास होती थी वहां पे कंप्यूटर की, और उसके बाद हम लोग 1.5 घंटा एकेडमी में जाते थे। और आप यकीन कीजिए संजय जी, वो जो टाइम था इतना अच्छा था, क्योंकि अब सिखाने वाले को तो लगता है कि ये डांस सीख रहा है, और औरों को लगता है कि हाँ ये बहुत अच्छा डांस करता है उस टाइम। बट मन में हमेशा ये होता था कि गुरुजी आपके लिए है। चाहे वो प्रैक्टिस थी, चाहे वो कॉलेज की परफॉर्मेंस थी, चाहे वो स्कूल की परफॉर्मेंस थी, या कहीं भी परफॉर्म किया, बस भाव यही था मन में कि गुरुजी ये जो भी है 5-10 मिनट की परफॉर्मेंस, या जो भी प्रैक्टिस है 2 घंटे की, 3 घंटे की, ये आपके लिए है। बट मुझे नहीं पता था कि गुरुजी को सब पता है। ये लाइक ये बहुत सारी चीजें बाद में जाके कनेक्ट हुई जब गुरुजी ने ब्लेसिंग्स दी अपनी। तो मेरे घर में मैंने क्या किया, जब 6 महीने हमने हमने वहां पे लगाए, और उसके बाद मैंने घर पे, हमारे एक रूम होता था पीछे, उसमें गुरुजी की फोटो लगाई। और फोटो लगा के सारा सामान मैंने एक तरफ करके, जब भी मुझे टाइम मिलता था मैं गुरुजी के सामने, उस फोटो के सामने डांस करता था। और मैंने सालों साल उस फोटो के सामने डांस किया गुरुजी के लिए। तो बस भाव यही था मन में कि गुरुजी आपके पास आ तो नहीं सकते, लेकिन आप हमारी जो भाव है, जो हमारी आपके लिए प्यार है, वो स्वीकार करें। तो और संडे के संडे फिर मैंने धीरे धीरे, मैंने कहा गुरुजी चलो दिल्ली। तो फिर गुरुजी क्योंकि पहले जलंधर थे, जलंधर भी हम जाते थे। वो जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है वो डिफरेंट है ना। बहुत सारी ब्लेसिंग उसमें गुरुजी ने दी। लेकिन जब मैं आ, कुछ भी लिखता था या आ, कुछ भी क्रिएट करता था डांस में, तो बस यही होता था उसमें कि गुरुजी ये आपके लिए है। और आप सच जानिए संजय जी, इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी आती थी। इसमें मैं थोड़ा सा पार्ट आपसे शेयर करता हूँ। मेरा कजन आया हुआ था लुधियाना से, एंड क्योंकि तब अगर कोई गुरुजी की फोटो भी देखता था घर पे, स्वरूप देखता था, तो किसी को समझ नहीं लगती थी ये कौन है। क्योंकि गुरुजी जिसको बुलाते थे उसी को ब्लेसिंग्स देते थे। तो अब जितने, चाहे वो नेबर्स हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं, किसी को क्या पता कि हमारी क्या जर्नी चल रही है अंदर गुरुजी के साथ, हमें मिल क्या गया है। तो वो बयान करना, बताना किसी को, वो मतलब आप एक्सप्रेस ही नहीं कर सकते कि हमें मिल क्या गया, क्या हाँ हम जा रहे हैं, क्या हम एंजॉय कर रहे हैं, क्या हमारी जर्नी शुरू हो गई है गुरुजी के साथ। तो अगर किसी को बताते भी थे ना, वो समझ नहीं आती थी। तो लेकिन उसने मुझे कॉल की, तो बोला कि मुझे ना वहां पे डुगरी के पास एक और संत थे कि वहां जाना है, क्योंकि गुरुजी के पास आने से पहले मैं वहां जाता था। मैंने कहा आजा चले जाएंगे। तो मैं वहां पे साइकिल पे जाता था होता था। तो
जैसे ही वो आया शाम को, तो ही सेट सुबह चलेंगे भैया साइकिल पे। मैंने कहा ठीक है। तो 3 बजे हम अराउंड उठे। तो अब वहां की जो लाइफ है गांव की, बड़ी शांत, सुबह का टाइम, हवा चल रही है, कोई शोर शराबा नहीं, और कोई ये जो मतलब आज हम देख रहे हैं तूफान, लाइक सोशल सोशल मीडिया का, वो कुछ नहीं था। बड़ा अच्छा माहौल होता था सुबह का। तो ये सर साइकिल पे नहीं, वॉक करके चलेंगे। और घर से, गांव से आप समझ लीजिए जैसे दुगरी जाना हो। तो मैंने कहा चलो वॉक करके चलते। अब ब्लेसिंग देखिए गुरुजी की, संगत जी। और मैं उसको गुरुजी की बातें बता रहा हूँ कि ऐसे है, ऐसे गुरुजी के चरणों में, गुरुजी की बॉडी में से फ्रेग्रेंस आती है, और मेरे गुरुजी ऐसे दर्शन देते हैं। तो वो हंसी जाए, वो हंस रहा था लाइक, क्योंकि नहीं समझ आ रही थी। तो बुरा भी लगता था, लेकिन ठीक है। लेकिन हमें तो हमारे जो अंदर है, हमने हमें तो वही देना है ना, जो हमारे पास है। हमारे फ्रेंड्स हैं, चाहे चाहे कोई भी है, बात तो वही निकलेगी जो अंदर है। तो मैंने कहा तू एक चीज जादू दिखाऊं, लाइक छोटे भी थे हम लोग। बोले हाँ। मैंने कहा मैं बोलूंगा ओम नमः शिवाय, तुम बोलना शिव जी सदा सहाय। आप यकीन मानिए संजय जी, मैंने लाइक हम लोगों ने 20 मिनट पाठ किया, चलते चलते, चलते चलते पाठ किया। धीमी धीमी हवा चल रही थी सुबह। इतनी फ्रेग्रेंस आई वहां से, इतनी फ्रेग्रेंस आई। कम से कम आधा घंटा वो फ्रेग्रेंस नहीं रुकी। हम बोलते गए, फ्रेग्रेंस आती गई। तो वो ये चीज से हैरान था, ये आ कहाँ से रही है। फिर उसने आले दुआले देखना शुरू किया कि शायद कोई फूलों की, क्योंकि खेतों के बीच में जा रहे हो, कि फूल ना लगे हों। मैंने कहा देख ले, कोई फूल नहीं है। उसने फूल देखे, सब देखा, लेकिन सड़क पे बैठ के उसने ये बोला कि भैया ये आ कहाँ से रहा है। मैंने कहा यही तो गुरु जी की ब्लेसिंग है। तो ये ऐसे है हमारे गुरुजी। वो आपके बुलाने की देर है, आपको अंदर अपनी सफाई करने की देर है। वो तो बैठे हैं ब्लेसिंग्स देने के लिए। सो थैंक यू गुरुजी महाराज। आज वो लोग जो रिश्तेदार भी देखते थे गुरुजी की फोटो, आज ढूंढ रहे हैं कि यार काश हम चले जाते गुरुजी के पास। हमें क्यों नहीं बताया। हमने कहा हम तो बता रहे थे, आपने सुना नहीं, शायद उनका टाइम नहीं था। तो गुरुजी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही। तो आ, फिर आ, ये सिलसिला सालों साल चलता रहा संगत जी। तो फिर एक दिन, मैं बिल्कुल शॉर्ट में जाऊंगा, गुरुजी की कॉल आई। और गौरव भैया ने कॉल की, गुरुजी पीछे बात कर रहे थे। और मेरा उस टाइम मेरा इंस्टीट्यूट होता था, मैं पढ़ाता था। एटलीस्ट मेरे पास 100-200 बच्चा पढ़ता था उस टाइम पंजाब में। तो जैसी कॉल आई, लेकिन ये जो पीछे से जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी चल रही थी गुरुजी के साथ, वो तो चल ही रही थी। लेकिन एक अंदर दर्द था, भाव था कि गुरुजी कब बुलाओगे। जाते थे, ब्लेसिंग्स लेते थे, चाहे वो जलंधर मंदिर हो, चाहे पंचकुला, चाहे चंडीगढ़, चाहे गुरुजी का दिल्ली छोटा मंदिर। तो कहीं भी हो, जाते थे, आते थे। पंजाब से संगत जाती थी तो हम भी जाते थे। चाहे गोविंदगढ़ हो गुरुजी, चाहे पटियाला हो, बहुत गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिली। गुरुजी के प्रसाद लेने का, मतलब छोटी छोटी चीजें जो आज हम सुनते हैं संगत से, वो सब बहुत गुरुजी ने भर भर के दी। तो जब फोन आया मुझे, तो ये एक्चुअली डुगरी आए थे गुरुजी तब, 2005 की बात, आई थिंक सो। तो हम लोग क्या करते थे, अब जो चीज सीखी है गुरुजी के लिए, वो ये नहीं सोचा था कि गुरुजी के सामने भी 1-to-1 करने का मौका मिलेगा। तो हम डुगरी शादी में आना था गुरुजी ने। तो हम 10 दिन पहले गुरुजी ने डीजे लगवा दिया था, और दिल्ली से संगत भेजी थी। और हम लोग सुबह से शाम तक सेवा करते थे, और शाम को डीजे लगता था, और बहुत डांस करते थे हम लोग। तो जिस दिन गुरुजी आए, उस दिन मौका मिला, और हम लोग डांस कर रहे थे गुरुजी के सामने, सब बैठ के। पहले गुरुजी ने दर्शन दिए, फंक्शन हुआ। तो बहुत सारी संगत को गुरुजी ने ब्लेस किया। और देन जैसे ही सत्संग वो खत्म हुआ,
तो गुरुजी ने सबको बोला, जो जो पंडाल में था, कि सब डांस करो, ब्लेसिंग्स। तो उसके बाद गुरुजी ने सबको धीरे धीरे छुट्टी करके गुरुजी भेज देते थे, और हम लोग रह गए। और बाद में सेवा भी करनी थी, लेकिन हमने बहुत डांस किया गुरुजी के आगे। आप सोच नहीं सकते हमने कितना, मतलब गुरुजी बैठे हैं सामने, और 1 to 1 गाना आ रहा है, और हम लोग सब लगे हुए हैं। जो जो वहां पे थे सबको याद होएगा, बिल्कुल गुरुजी के सामने लगे हुए हैं। तो फर्स्ट वर्ड लाइक किसी ने बोला, तो हमारे पंकज अंकल हैं, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी ये लड़के को तो ले चलो साथ में। तो गुरुजी ने फर्स्ट वर्ड जो बोला था वो ये था कि वीआईपी। ये गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। ऐसे उंगली मार के गुरुजी ने मेरी तरफ करके बोला, वीआईपी, इन्हें शाहरुख खान बना देना। सो ये जो ब्लेसिंग्स थी, वो जो, क्योंकि गुरुजी कुछ भी कहते थे ना आपको, जब आप जाते थे, आप पुरानी संगत से, मतलब आप पूछिए कि गुरुजी ने एक वर्ड भी किसी को बोला है ना, तो अगर बंदा पैदल आता था ना, बंदा उड़ता ही जाता था, फ्लाई करता जाता था। ऐसे इतनी गुरुजी की वो एक वर्ड की इम्पोर्टेंस थी, एनर्जी थी, वो क्या गुरुजी का ब्लेसिंग्स होती थी। तो उस संगत को नींद नहीं आती थी कि गुरुजी ने मुझे ऐसे बोल दिया प्यार से। और आप यकीन मानिए संगत जी, वो तो पहले मिल गुरुजी की 1 to 1 होने से पहले की जर्नी और बाद की इतनी प्यारी है, मैं आपको बता नहीं सकता वर्ड्स में। वो इतनी ब्लेसिंग्स हैं। आज भी हम रोते हैं बैठ के गुरुजी को याद करके। वो रोना ये नहीं है, ऑब्वियसली गुरुजी के बिछड़ने का तो गम है ही, लेकिन वो उसमें भाव भी है, प्यार भी है, और थैंक्स भी है गुरुजी का। गुरुजी थैंक यू। हमारा हम उतने एबल नहीं है, कैपेबल नहीं है कि हम आपकी ब्लेसिंग्स ले सकें, बट ये आपकी दरियादिली है, आपकी ब्लेसिंग्स हैं, आपकी मेहरबानी है गुरुजी कि आपने हमें इतनी ब्लेसिंग्स दी। तो आ, फिर हम लोग वहां से, तो मतलब बहुत रात तक गुरुजी ने ब्लेसिंग दी, लंगर प्रसाद हुआ, सब हुआ। गुरुजी ने बोला कि इसको हम बुलाएंगे वहां पे। तो बात मेरे मतलब ऐसे था कि सिंपल हो गई, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था, मुझे कॉल आई गुरुजी की, तो इंस्ट्रक्शंस ये थी कि अच्छे से सारी ड्रेसेस डाल के आनी है, टीम को साथ लेके आना है, तैयार होके आना है, सब गुरुजी ने एक एक चीज बताई। क्योंकि गुरुजी की ये सेवा जो है, वो गुरुजी के हुक्म से होती थी। चाहे वो लंगर प्रसाद की हो, चाहे वो किसी भी तरीके की सेवा हो, वो गुरुजी के ही हुक्म से होता था सारा कुछ। जो भी आप आज वीडियोस में भी देख रहे हो, जो सेवादार लगे हुए हैं, चाहे वो सब गुरुजी के हुक्म से टिल नाउ। तो जैसे ही मैंने फर्स्ट कॉल ली संजय जी, आप यकीन मानिए, धरती ऊपर थी, आसमान नीचे था। मैंने कहा ये लाइक मेरे को समझ में नहीं आ रही, मैं अंदर जाऊं बाहर जाऊं ऑफिस के, कि मैं किसको बताऊं कि मेरे को आज क्या मिल गया है, कि जिसको मैं कभी सोच रहा था कि गुरुजी शायद आप बुला लो। तो 10 मिनट बाद संजय जी फिर कॉल आई। तो तब मेरे को जब दूसरी कॉल आई, मेरे को ठहरा आया थोड़ा सा, कि नहीं तू थोड़ा सा मतलब इतना वो बड़ी बात थी मेरे लिए कि गुरुजी बुला रहे हैं, और वो भी उस चीज के लिए जो मैंने मेरे मेरे अंदर थी, मैंने तैयार किया था अपने आप को कभी, कि शायद शायद गुरुजी कभी हुक्म कर दें। तो जैसी दूसरी कॉल आई, मेरा मन ठहर गया। फिर मुझे फिर और इंस्ट्रक्शंस मिली सारी, कि कैसे आना है, कब आना है, पहले कहाँ आना है, छोटे मंदिर गुरुजी के पास आना है, तो क्या लेके आना है, किस तरीके की तैयारी होनी चाहिए, सारी इंस्ट्रक्शंस गुरुजी ने मुझे मतलब दी। और फिर हम लोगों ने बस उसके बाद तो मैंने सब बंद किया, ऑफिस अपना ताला लगाया, सबको भेज दिया घर। और मैंने फोन किया 1 to 1 मेरे फ्रेंड्स को कि घर आ जाओ, राइट अवे,
आफ्टर 1 or 2 आवर्स, क्योंकि 3-4 दिन बाद तो हमने आना था गुरु जी के पास शिवरात्रि के फंक्शन के लिए। तो संगत जी, तैयारी उसी दिन मैंने शुरू करी। अपने दोस्तों को बुलाया जिन्होंने दर्शन भी नहीं किए हुए थे। आप देखिए उनकी आज, लाइक, ये और ब्लेसिंग्स है उनकी, कि जैसे ही वो मिले गुरु जी को और उनकी जिंदगियां संवर गई, थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, और मतलब गुरु जी के चरण में लग गए। खैर, उनको बुलाया, अभी तो जाना था, तैयारी शुरू हुई घर पे। और जैसे ही तैयारी शुरू हुई, हम लोगों ने आ, आ, सारा डांस प्रैक्टिस की, उनको सिखाया, खुद अपनी तैयारी की कि क्या क्या करना है। और वो जो पुरानी डायरी थी गुरु जी की, हम मतलब जो मैं लिखे हुए थे सारे शब्द, वो उठाई उस टाइम फिर मैंने। आप सोचिए वो कितने साल पहले वो लिख के एक एक चीज मैंने रखी हुई थी, कहाँ गुरु जी के पास आके वो फिर मतलब शुरू की, उनकी कंपोजिशन बनाई कि क्या गाना है। तो जो वो शब्द है, मैनू चाहिदा ना महल मकान, मेरे गुरु जी दी उच्ची रहे शान, गुरु जी मैनू चरनी ला लो, उसकी तैयारी की। आके गुरा ਨੂੰ जद मत्था मैं टेकिया, हंस के गुरा ने जद मेरे वल वेख्या, तन मन मेरा ठरिया नी, मैनू नशा नाम दा चढ़िया नी। तो ये 5 शब्द थे जो हम लोगों ने तैयार किए, और जो पंजाबी गाने, टप्पे, ढोले, बाइये सब तैयार किए, पूरी टीम लेके बना के, ड्रेसेस लेके। मैं ट्रेन में बैठा जी, सुबह 7 बजे वाली ट्रेन चलती थी धूरी से, मलेरकोटला के पास स्टेशन है, वहां से चलती थी। हम लोग लेके जैसे ही वो डिब्बे में बैठे संजय जी हम, तो अब ऐसे होता है कि जब आपने मतलब मन में ये था कि परफॉर्म करना है, कि अच्छे से होना चाहिए, वहां पे भी हमने डिब्बे में, लाइक ट्रेन के, हमने अपना खोला हारमोनियम और ढोल, और वहां पे तैयारी शुरू कर दी। और वहां पे फिर आ, ये जो आप बड़े मंदिर में अभी भी चलते हैं, जब गुरुजी के बैठे होते थे तब भी चलते थे, तब पे लिखे कि गड्डी चल दी है रोडां ते, गुरु जी दे दर्शन ਨੂੰ संगत खड़ी है मोड़ां ते, काला चोला ना पाया करो, आ, लोकी गौर नाल तकदे ना नजर लाया करो। सो ये सारे चीजें जो गुरु जी के, वो वहां पे लिखी, जाते जाते तैयारी की कि गुरु जी आ, को सुनाएंगे। और वो जो 6 घंटे थे संजय जी, वहां पे वो फ्रेग्रेंस आई हमें। 6 घंटे लगते थे, 4 से 6 घंटे वहां पे पहुंचने के लिए, दिल्ली। और जो लोग वहां ट्रेन में बैठे थे वो देख रहे थे ये गा क्या रहे हैं, किसी को क्या पता कि हम चाह कहाँ रहे थे। तो वो एक चाव था वो मन में, एक गुरुजी को लेके कि गुरुजी थैंक यू सो मच। ये तो मतलब बहुत, जैसे कह लो कि भागा वाला दिन चढ़िया कि गुरुजी ने याद किया। हम पहुंचे बड़े मंदिर जी, तो बड़े मंदिर गुरुजी ने, क्योंकि जब गुरुजी के पास आप जाते थे डिफरेंट था, लेकिन जब आप गुरुजी आपको बुलाते थे ना, तो मतलब पलकों पे, मतलब इतना गुरु, मतलब जो गुरुजी के दरबार में रिस्पेक्ट आपको मिलती है, आपकी सोल तृप्त होती है। आपको गुरुजी एक वर्ड बोल देते थे, आप उड़ते थे, लाइक कि गुरुजी, मतलब समझ नहीं आती थी कि इतनी ब्लेसिंग। वो मैं, वो शायद सब शब्दों में मैं नहीं बता सकता संगत जी। लेकिन वो इतना अच्छा माहौल, गुरुजी सामने बैठे थे कैबिनेट पे, बिठाया गुरुजी ने, चाय प्रसाद सबको दी, दिलवाई। और फिर लंगर प्रसाद हुआ। देन गुरुजी ने हमें बोला पहले मंदिर, बड़े मंदिर जाना है। और फिर मुझे पूछा गुरुजी ने कि मतलब कि कैसे। मैंने कहा गुरुजी सामान हमारे पास काफी है। देन ही सेड के पहले बड़े मंदिर जाओ, फिर आपने जाना है जीतू भैया के घर गुड़गांव। तो उस दिन, दूसरे दिन फंक्शन था पहला। तो फिर हम लोग बड़े मंदिर पहुंचे, वहां पे हमने सामान रखा सारा, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, मत्था टेका और पहुंचे। जिस टाइम हम लोग वहां पे गए उनके घर में, लाइक अराउंड 2-2:30 बज गए थे सुबह के। आप सोचिए संजय जी, हम बिल्कुल, लाइक पंजाब का माहौल और दिल्ली का डिफरेंट है। तो हम तो
हम उसमें थे कि बस तैयारी चलती रहे और गुरुजी को हम अच्छे से जितना हो सके अपनी पूरा जान लगा के करें, बस ये था मन में, भाव से प्यार से, कि गुरुजी कोई कमी ना रह जाए। तो हम लोग पहुंचे तो उन्होंने बोला कि क्या चाहिए आपको। हमने कहा जी हमें तो आप, हम आए हैं पंजाब से, हम 6 जने थे, कि हमें दूध पिला दीजिए और हमने तैयारी कर दी है। आप सोचिए संगत जी, 2:30 बजे हुए हैं सुबह के, और उनके घर में ढोल बज रहा है और तैयारी हो रही है गुरुजी के फंक्शन की। तो अब एक मेरा फ्रेंड था उसमें, और मुझे नहीं पता था वो कुछ आ, क्या उसका गुरुजी के साथ चल रहा था अंदर से। तो जैसे ही वो गुरुजी के दर्शन किए उसने, मैं छोटा सा एक सत्संग बीच में शेयर करता हूँ, कि जैसे ही उसने छोटे मंदिर सर गुरुजी के दर्शन किए, देखो गुरुजी को मिलके ऑब्वियसली के एक बार तो ऐसे होता था कि क्या है, लाइक कैसे, मतलब समझ नहीं आती थी। तो वो ऐसा कनेक्ट हुआ मेरा फ्रेंड, बड़े मंदिर गए तो वो रोए जाए। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है? यार मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मुझे ऐसे लगता है कि परमात्मा ने, रब ने, वाहिगुरु ने ही सेड मुझे कहाँ भेज दिया और मैं कर क्या रहा हूँ। वो कुछ लाइक नशा करता था किसी तरीके का। आप यकीन मानिए संगत जी, मुझे नहीं पता था इस चीज का, लेकिन उसने गुरुजी के दर्शन करते ही वो घर पे आया है वहाँ, गुड़गांव में जीतू भैया के घर में। जैसे ही हम पहुंचे वो रो ही जाए। मैंने कहा तू रो क्यों रहा है? ना पता नहीं यार, मुझे नहीं पता क्या हो गया, बट मैं माफी मांग रहा हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है, ये तो माफी तो मांगनी चाहिए गुरुजी, आके यार तुम्हें दर्शन हो गए हैं, इससे बड़ी क्या बात है। कहना यार मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अंदर से क्या हूँ, मैं कहाँ आ गया। आप सोचिए संगत जी, क्या वो सोल का कनेक्शन होगा गुरु जी के साथ। उसने जो उसकी पॉकेट में था उसने फ्लश किया। ही सेड रिंकू भैया आज के बाद मैं इस चीज को टच नहीं करूंगा, और गुरुजी मुझे माफ करे। ये उसने पंजाबी में मुझे बोला उस टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू इतनी टेंशन ना ले, हम प्रोग्राम करें कल का, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है तुम्हारे लिए अगर तुम ये खुद मांग रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। तो सोचिए वो गुरुजी का क्या, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे उस बंदे को चेंज कर दिया गुरुजी ने। और इतना आज भी मानता है गुरुजी को, और पाठ करता है सुबह से, मतलब इतनी उसका चेंज हो गई है लाइफ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये सिर्फ गुरुजी की ब्लेसिंग। वहां पे हमने तैयारी की जी सुबह। आ, जितना मुझे याद है उनके घर में से कोई हॉस्पिटल में था संगत जी। और जैसे जैसे हम, मुझे नहीं पता इस चीज का, जैसे जैसे हम वहां पे गा रहे थे बजा रहे थे, मेरी नानी को ये सपना आया था बाद में, कि जैसे जैसे हम लोगों ने वहां पे गुरुजी का गुणगान किया और उनकी जो फैमिली मेंबर है, गुरुजी उनको क्योर कर रहे थे, क्यों, इट वाज जस्ट थ्रू आउट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी महाराज फॉर अस, फॉर हिम, फॉर हिज फैमिली। गुरुजी किसी को किसी के घर पहुंच भेजते थे, वो दोनों के लिए ब्लेसिंग्स थी। वो गुरु जी का कोई भी हुक्म होता था, चाहे वो सेवा का आज भी है, आप यकीन करके जानिए उसमें कुछ ना कुछ राज है, वो गुरु जी जानते हैं। क्योंकि ये सारा जो खेल है, जितना समझ में आया गुरु जी के पास रह के, सब कर्मों का चक्र है, वो क्लियर करते हैं गुरु जी। हम लोग सुबह गौरव भैया आए और फिर हम लोग गए बड़े मंदिर। तो मैं बिल्कुल, बड़े मंदिर जैसे ही हम लोग पहुंचे संगत जी, तब संगत इतनी होती थी, लेकिन गुरुजी ने पंजाब से भी बसेस मंगवाई हुई थी, चंडीगढ़ से भी संगत आई हुई थी, और दिल्ली से तो संगत थी ही। तो हम लोग जैसे जो अभी अ, अ, नीचे वाला हॉल है, लंगर हॉल है, वहां पे हम लोग बैठे तैयार हो रहे थे। हमने वहां पे तैयारी की, अपनी ड्रेसेस वगैरह डाली। तो वहां पे गुरुजी का जो आज, जहाँ पे गुरुजी की समाधि है, वहां पे स्टेज लगी हुई थी। तो जो एक सिंगर वहां पे परफॉर्म कर रहे थे, रिनोन्ड सिंगर, सामने जहां पे शिव जी की मूर्ति है उसके पास गुरु जी की
गद्दी लगी हुई थी, लेकिन गुरुजी आए नहीं थे। तो वो जैसे ही मैंने उनका म्यूजिशियंस देखे, और इतने बड़ा मतलब उनका ट्रूप था और सब लगे हुए थे, तो मैं, संगत जी सीरियसली मैं बहुत डर गया अंदर से। और मैं इतना उदास हो गया अंदर से। मैंने कहा गुरुजी आपने इतनी दूर से बुलाया है, हमारे पास तो अकेला ढोल है, हम क्या करेंगे, इसके पास तो इतने म्यूजिशियंस हैं, तो ये तो इतने अच्छे से कर परफॉर्म कर रहा है, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। तो ये मेरे अंदर बैठ गई बात। तो मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड था, तो मैंने उससे शेयर की। मैंने कहा यार ये ना गड़बड़ हो गई आज, ये तो इतना अच्छा लग रहा है, हम तो कुछ भी नहीं लगेंगे। तो ही सेड कि नहीं नहीं, तू टेंशन मत ले, मैं जाता हूँ, मैं पीछे से बात करता हूँ उनसे कि क्या पता हमारे साथ भी वो म्यूजिशियंस बजा दें, उनको रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन वो जो सिंगर थे, वो गुरुजी अंदर बैठे थे मेन हॉल में, बाहर नहीं अभी आए थे। तो वो रिक्वेस्ट कर रहा था कि गुरुजी आप आइए और देखिए मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, गुरुजी आप आइए आइए, वो बार बार अनाउंस कर रहा था। तो हमें नहीं पता था क्या चल रहा है, हमारा तो ध्यान सिर्फ ये था कि हमने पीछे से जाना है और आगे गाना बजाना करना है। तो वो मेरा फ्रेंड गया पीछे से, उन्होंने पूछा कि जी आप लाइक हमारे साथ परफॉर्म कर दोगे, हम भी गुरु जी के लिए आए हैं। तो दे सेड हाँ जी हाँ जी कर देंगे। तो पीछे हम लोग चले गए, स्टेज के पीछे जैसे ही गए, तो हमारे पास एक हमारा पंजाब का टूटा सा ढोल था, तो बैठ गए हम लोग। और संगत जी आप यकीन कीजिए, वो जैसे ही उसने रैप अप किया, तो वो म्यूजिशियंस ने फटाफट अपना सारा सामान बांध लिया, वो नीचे आ गए। तो मेरा मेरा तो मतलब मैं तो उस टाइम ऐसे था कि मेरा रोना ना निकल जाए, गुरु जी मैं, हमारे तो इतना है ही नहीं कुछ हमारे पास। तो वो जो मेरे साथ ढोल वाला था मेरा फ्रेंड, तो उसने बोला कि तू रिंकू चिंता ना कर, गुरु जी का नाम ले, चढ़ जा। आप गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखिए। माइक मेरे पास आया, मैं पीछे खड़ा हूँ, सामने जो मेरी टीम है वो सामने खड़ी है। तो जैसे ही वो हमारा जो तैयारी की हुई थी हमने, जैसे ही वो पीछे हटे, मैंने अपना मुंह घुमाया, सामने गुरुजी बैठे। आप यकीन कीजिए संगत जी, मुझे नहीं पता चला उसके बाद कि कौन से म्यूजिशियन, कौन सा क्या, जैसे ही गुरुजी को देखा, वो जो माइनस में एनर्जी हो गई थी सीधा 100 से ऊपर चली गई वो। इतना मतलब गुरुजी को देख, गुरुजी ने ऐसे ऐसे, मैंने मत्था ऐसे देखा, मुझे समझ ही ना आए कि गुरुजी सामने बैठे हैं। तो मतलब, तो गुरुजी ने ऐसे, गुरुजी से इजाजत ली, तो गुरुजी ने बोला हाँ जी शुरू। तो फिर हमने वो जो लिखी हुई चीजें थी इतने साल पुरानी, वो सारी सुनाई गुरुजी को। और सारे शब्द सुनाए गुरुजी के, पंजाब के कुछ लोकगीत, और जो जो हमने बोलियां लिखी थी डुगरी में, तो वो सुनाई। बहुत अच्छे से गुरुजी का मतलब फंक्शन हुआ, और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। अब मुझे ये था कि ब्लेसिंग्स मिल गई हैं गुरुजी की, अब जाना है। तो जैसे ही संगत लाइन में लगी हुई थी, गुरुजी ने प्रसाद, गुरुजी प्रसाद देते थे गुरुजी को, अपना सारे इजाजत ले रहे थे लाइन बना के, तो हम भी लाइन में लग गए। तो जैसे ही मैं गुरुजी के पीछे मेरी टीम थी और आगे मैं था, और गुरुजी को जैसे ही मत्था टेका, गुरुजी ने बोला कि राइट साइड पे बैठ जाओ सब जने। तो हमें बिठा लिया। और देन गुरुजी ने बोला कि पंजाब की संगत वापस, कोई नहीं बैठेगा यहाँ पे, सब वापस अभी यहीं से। तो मुझे घूम घूम के गुरुजी ने कहा कि तुम लोग अंदर जाओ हॉल में। तो हम लोग जी पीछे से जाके आ, हम लोग हॉल में बैठ गए। और जैसे जहां से गुरुजी का रूम से आते थे ना, उसके राइट साइड पे मैं बैठा था, और सब जाने मेरे साथ बैठ गए, कोई नहीं था हॉल में, मतलब शायद 2-3 संगत और होंगी। तो धीरे धीरे गुरुजी दिल्ली की संगत को हॉल में भेजना शुरू किया गुरुजी ने। तो वो आते गए, हम भी बैठे थे, और मुझे नहीं पता था कि गुरुजी ने भेजना है या क्या है। हम तो वैसे ही, मैंने कहा ठीक है जब गुरुजी की इजाजत होएगी चलेंगे, और खुशी लेकिन अंदर से इतनी थी कि गुरुजी मतलब, आ मतलब मैं आपको बयान ही नहीं कर सकता कि इतना मन खुश था, सोल इतनी खुश थी कि थैंक यू गुरुजी के आपने हमें
इतने प्यार से, इतना स्पेशली बुला के, इतना कृपा की हम पे। तो जैसे ही सब संगत चली गई, गुरुजी ने सबको इजाजत दे दी, पंजाब की संगत को भी भेज दिया, चंडीगढ़ वाली संगत को भी भेज दिया। और फिर गुरुजी जैसे ही आए, अंदर हॉल में एंटर हुए, गुरुजी ने देखना शुरू किया। तो गुरुजी ने मेरा नाम लिया, गुरुजी कहना रिंकू। मैं उठ के खड़ा हो गया, मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहना है कंजर तू इतने बैठा, चल डांस कर। तो गाना शुरू हुआ जी, डीजे अंकल होते थे हमारे। तो डीजे अंकल ने गाना लगाया, संगत बैठी हुई है, गुरुजी बैठे हुए हैं मंदिर के हॉल में। 1 to 1 में पहला डांस हुआ संगत जी, मेरे को अभी भी याद है वो। लाइक वो जो मन, वो जो गुरुजी की वह, मैं मतलब बता ही नहीं सकता वो क्या था। 1 to 1 गुरुजी के सामने पूरे हॉल में मैं घूम रहा हूँ, इतना चाव अंदर से। जो मैंने जितना सीखा था, जो सिखाया था, जो गुरुजी के लिए एक एक दिन मैंने काटा, तो वो सब मेरी आंखों के आगों से निकल रहा था उस टाइम। और मुझे फील हो रहा था उस टाइम, गुरुजी थैंक यू, आपने आपने मेरी विनती को स्वीकार किया। और इतने सालों बाद आज, लाइक यू नो, यू आर डांसिंग इन फ्रंट ऑफ महाशिव। वो जो तांडव उस रात हुआ, आई वुड से तांडव, क्योंकि सुबह 4 साढ़े 4 बजे तक हम लोग डांस करते रहे, रात से लेके पहले फंक्शन किया। वो एनर्जी कुछ और थी संगत जी, क्योंकि जब गुरुजी आपको कहते थे ना कुछ गा या डांस कर, वो वो कुछ और ही हो जाता था। लाइक गुरुजी पानी भी नहीं पीने देते थे मेरे को। बोलते थे नहीं मतलब मेरे को पूछना, हाथ जोड़ के कहना, भाई गुरुजी पानी, एक घूंट पानी पी लो। वो भी नहीं पीने देते थे गुरुजी, इतनी गुरुजी की ब्लेसिंग्स होती थी। तो पहला डांस हुआ, फिर गुरुजी कहने टीम, टीम के साथ फिर एक एक गाना, 2 गाने थी, फिर पूरी संगत आ जाए धीरे धीरे। अब जो बैठे थे उनका भी मन कर रहा था हम भी डांस करें। तो ये तो वो मैं ब्लेसिंग्स बता रहा हूँ जिनकी कोई अभी वीडियो है ही नहीं। तो है, पता नहीं कहाँ है, गुरुजी जानते हैं। तो धीरे धीरे पूरी संगत, एक जना दो जन, फिर गुरुजी बिठा दे, सबको बिठा, सब बैठ गए, गुरुजी बोलते सब बैठो, चल रिंकू अकेले, फिर 1 to 1। तो वो जो हॉल में चक्कर निकलता था, हॉल में लाइक गुरु जी के आगे पीछे संगत, फिर टीम आती थी पूरी, फिर गुरु जी की संगत, इतना गुरु जी खुश, इतना गुरु जी खुश, मैं आपको बता नहीं सकता संजय जी। मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है, कोई शब्द नहीं है बताने के लिए कि मैं उस टाइम क्या महसूस कर रहा था गुरु जी के आगे 1 to 1। ये सिलसिला चला पूरी रात। फिर बिठा दे, फिर अकेले, रिंकू चल फिर कंजरा, चल डांस कर। तो ऐसा चला जी सुबह 4 बजे तक। फिर धीरे 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 गुरुजी ने सबको इजाजत भेजा। लेकिन अभी ब्लेसिंग्स बाकी थी गुरुजी की। मेरे को गुरुजी ने बुलाया, मुझे नहीं पता था कि ये आज शिवरात्रि की रात, लाइक ये तो ब्लेसिंग्स, ये तो मेरी, जैसे कह लो, जिंदगी का बेस्ट से बेस्ट डे होगा, ये रात भी होएगी। बट ये नहीं पता था कि गुरुजी इतनी ब्लेसिंग्स, मतलब प्यार देंगे। उन्होंने मुझे बुलाया बीच में से, और मुझे बोले, मुझे गुरुजी ने खुद बोलो ब्लेसिंग्स। हाँ जी गुरुजी, मैंने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं कहने मांग की मांगना। मैं गुरुजी, मेरे को पहले तो समझ में नहीं आया। मैं एकदम, आप सोचिए, बड़े मंदिर के हॉल में गुरुजी खड़े होके, लाइक एकदम आपसे पूछे महाराज के 10 मंग की मंगना, तो आप, मैं क्या गुरुजी, हाथ जोड़े हुए थे मेरे। और मैं गुरुजी तुसी चाहिए हो, मेरे मेरे मुंह से यही निकला कि गुरुजी तुसी चाहिए हो, चल फिर डांस कर। तो फिर हम लोग लग गए। फिर गुरुजी ने 1 2 घंटे बाद, जितना मुझे याद है, फिर बुलाया मुझे। ही बुलाते ही कहने मंग लै। मैं गुरु जी तुसी चाहिए, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ VIP।
जा दुनिया ते तेरा नाम हो, पंजाब दा नाम रोशन करेंगे। ये शब्द गुरु जी ने वर्ड मैंने उस टाइम बोले गुरु जी ने। हाँ जी गुरु जी। तो मेरा उस टाइम आप सोचिए कि क्या, मतलब मेरी आंखों में आंसू भी थे, मेरे दिल में एक चाव भी था कि गुरुजी थैंक यू। हो क्या रहा है लाइक आज। फिर सुबह तक, सुबह जब लास्ट गुरुजी ने, सब चले गए, सिर्फ मैं और मेरी टीम थी वहां पे। और लास्ट जब गुरुजी ने मुझे बुलाया, फिर गुरुजी ने मुझे 3 बार उस दिन मुझे गुरुजी ने पूछा कि तू 10 की, और यही ब्लेसिंग्स दी। मैंने कुछ नहीं मांगा, मैंने सिर्फ ये मांगा गुरुजी मुझे ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ जी, ਤੁਹਾਡੇ चरणों का प्यार चाहिए। देन गुरु जी लास्ट में भी गुरु जी ने ही सेड कि जा वीआईपी, ये वर्ड गुरु जी ने मुझे बोले। और फिर मुझे गुरु जी ने ये पूछा कैसे जाना है, वापस कैसे जाना है पंजाब। मैंने कहा गुरु जी ट्रेन में। अब संगत जी आप देखिए, ये मुझे नहीं पता था। गुरु जी आपको, गुरु जी नॉर्मली कह देते थे, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रीजन होता था। जो जो भी, जिस जिस को भी गुरु जी ने कुछ भी बोला है नॉर्मली, वो नॉर्मल नहीं था। वो हमें लगता था कि गुरु जी ने ऐसे बोल दिया, क्योंकि गुरु जी बात बात करते थे तो आपको पता नहीं चलता था, लेकिन उसमें बहुत गहराई थी। बात सालों साल बाद में पता चलती है कि गुरु जी कह क्या गए। मेरे को गुरुजी ने पूछा कैसे जाना है, मैंने कहा गुरुजी ट्रेन में, क्योंकि मेरे बैक ऑफ द माइंड ये था कि ट्रेन में किराया कम लगता है, बस में ज्यादा लगता है, कि 6 जने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। तो मतलब बीइंग ए स्टूडेंट, ये था कि ट्रेन में जाऊंगा वापस। गुरुजी कहने नहीं बस चले जाएं। नॉर्मली गुरुजी ने मैं कहा ठीक है गुरुजी। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे माइंड में पीछे था कि चलो ट्रेन में ही जाऊंगा, ताकि टिकट इतने की है, ये मेरा बजट है, और इसमें हम लोग चले जाएंगे। फिर मुझे, जब गुरुजी बड़े मंदिर से सुबह जाने लगे, तो गुरुजी कहते, गुरुजी ने बोला सारा मंदिर साफ करके जाना है तुसी। मैं कहा, ठीक है गुरुजी। और आप सोचिए संगत जी, इतना पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस की, और फिर इतना फंक्शन गुरुजी के आगे, क्योंकि गुरुजी के आगे कुछ भी करना ऐसे नहीं था कि वो, उसमें बहुत लाइक हर चीज अप टू डेट और नंबर वन होनी चाहिए। तो ये बस उनकी ब्लेसिंग से ही होता था। लेकिन हम, पता नहीं उनकी क्या उस दिन एनर्जी थी, जैसे ही गुरुजी ने बोला, गुरुजी चले गए गाड़ी में बैठ के। हमने मतलब सब देखा, सब चले गए, सिर्फ हम 6 जने और कक्कड़ अंकल थे वहां पे। हम लोगों ने सारी सफाई की बड़े मंदिर से, पीछे से लेके आगे तक पूरा पूरा पोछा लगा के, सब 1 घंटे में 2 घंटे में हम लोग, क्योंकि हमें तो सेवा मिलनी चाहिए, तो सब साफ करके पूरा डन करके हम लोगों ने, फिर हम उनकी गाड़ी में बैठे। तो जैसी गाड़ी में बैठे, इतने टायर्ड थे, सबके सब सो गए। तो उन्होंने किसी से पूछा होएगा कि कहाँ जाना है, बस स्टॉप लेके जाऊं या स्टेशन पे। तो उन्होंने बोल दिया स्टेशन पे। किसी ने बोल दिया कि अंकल हमें रेलवे स्टेशन छोड़ दो। मुझे भी नहीं पता चला, मैं भी सो गया। गाड़ी में बैठते ही हम लोग सो गए, क्योंकि थके बहुत हुए थे। तो जैसे ही स्टेशन आया, हम लोग उठे। मैंने कहा, मेरे मन में ये आया कि चलो अच्छा हो गया, कोई बात नहीं, ट्रेन में ठीक है। लेकिन गुरुजी ने मुझे क्या बोला था उस टाइम मेरे याद नहीं था। हम लोग वहां से चले जी, टिकट ली खन्ना शहर की, पंजाब में सिटी है खन्ना, वहां की हमने टिकट्स ली। वहां पे हमने उतरना था। ट्रेन में बैठे, फिर सो गए सारे, कि चलो थके हुए हैं, लेट जाओ। अब खन्ना आने से पहले हम लोग उठे, मैंने सबको उठाया, मैंने कहा चलो उठो, जाना है, आ गया हमारा स्टेशन। आप यकीन कीजिए, मैं खिड़की खिड़की पे खड़ा हूँ। हमें ये था कि अब रुकेंगे, उतरेंगे यहाँ पे। संगत जी वहां की हमने टिकट ली, वहां ट्रेन ही नहीं रुकी। ट्रेन रुकी सीधा लुधियाना जाके। अब समझ में ना, ये क्या चक्कर हो गया कि यार ट्रेन नहीं यहाँ रुकी। वहां पे रुकी, जैसे ही हम उतरे, किसी को, जो ऑफिसर था,
किसी को नहीं उसने पूछा, सीधा मेरे को इशारा किया कि टिकट दिखाओ अपनी। मैंने कहा ये लो जी टिकट। सबकी टिकट्स मेरे पास थी। तो ही सेड आपने तो खन्ना उतरना था, आप क्यों नहीं उतरे वहां पे? मैंने कहा जी वहां पे ट्रेन ही नहीं रुकी। तो ही सेड आप ऑफिस में आओ, हमें ऑफिस में ले गए। मैंने कहा ऑफिस में चलो। और पीछे से मैं गुरुजी को याद कर रहा हूँ, मैं गुरुजी ये क्या चक्कर चल रहा है। और वो चीज मैं भूल गया जो मुझे गुरुजी ने बोली थी। तो जैसे ही पहुंचे, वहां पे एक और ऑफिसर बैठा हुआ था। तो उसने टिकट दी उसको, उनको। तो बोला कि ये खन्ने उतरना था इन्होंने खन्ना में। तो बोले क्यों नहीं उतरे? मैंने कहा जी वहां पे तो ट्रेन रुकी नहीं। तो बोले ये पॉसिबल ही नहीं है कि वहां पे ट्रेन ना रुके, ये हो ही नहीं सकता, आप लोग उतरे नहीं, आपने यहाँ आना था। मैंने कहा ये ऐसी बात ही नहीं है। मैंने कहा ये टिकट देखिए, वो बोले कि ये तो खन्ना तक है। तो आपको खन्ना और यहाँ का टिकट का जो खर्चा है वो देना पड़ेगा। एग्जैक्टली संगत जी, जो बस में किराया लगना था मेरे से राइट वे उन्होंने लिया और मैंने दे दिया। मैंने कहा हाँ जी ले लिए। तो मेरे गुरु का हुक्म है। तब मुझे उस टाइम माइंड में आया, नहीं गुरु जी आपने ये बोला था, जितना मेरा वहां लगना था वो उन्होंने लिया उस टाइम। मैं मेरे मन में है कि गुरु जी कोई बात। बट मैंने गुरु जी को याद किया, थैंक्स किया। मैंने कहा पता नहीं क्या आपने काटा है इसमें से। गुरु जी सॉरी, मेरे याद नहीं रहा, शायद हम थके हुए थे, क्या था, या ऐसे होना था। तो ये गुरु जी की एक छोटा सा जर्नी लाइफ की मैंने शेयर की, और अभी तक चल रही है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स है गुरु जी की, उसके बहुत बहुत कुछ लिखा गुरु जी के लिए, चल रहा है, गाते रहते हैं यहाँ पे। मैं अभी गुरु जी की ब्लेसिंग से, गुरु जी ने मुझे भेजा है यहाँ पे वैंकूवर में, सरी वैंकूवर में। तो मेरा तो पासपोर्ट भी नहीं बना हुआ था। अगर टाइम है तो कुणाल अंकल मैं छोटा सा और शेयर कर दूं एक ये वाला। जी अंकल, जरूर। तो मैं ना एक दिन क्या था, मुझे नहीं पता था कि बाहर का कोई सीन है या आने का। तो गुरुजी, मैं ऊपर बैठा था, छोटे मंदिर की बात है, चाय प्रसाद ली, हम सेवा में होते थे पीछे। तो मैं ना गुरुजी को मत्था टेक के चाय प्रसाद ले, मैंने कहा चलो चाय प्रसाद लेके फिर अंदर जाता हूँ किचन में। तो गुरुजी बैठे थे गद्दी पे और मैं ऊपर चला गया छोटे मंदिर, सीढ़ियों, नीचे नहीं बैठा, ऊपर चला गया। तो सिंगला अंकल आए तो ही सेड कंजर तेन गुरुजी बुला रहे हैं, तू रे बैठा। मैंने फटाफट चाय प्रसाद ली, हाथ धोए, मैं सीधा गुरुजी के पास चला गया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। कहते यार हंस भाई हंस ना गल हो गई है, तू ਉਹਦੇ ਕੋਲ जाना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। मैंने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि यही होता था कि गुरुजी ने जो बोला है, जैसे बोला है, बस जी कहना है, दैट्स इट। कभी गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग रही है, कभी उस चीज को ऐसे नहीं वापस बोला कि गुरुजी हाँ जी मुझे ये चाहिए या ऐसे कर लूं, जैसे गुरुजी की इच्छा। तो मैं जैसे गुरुजी ने बोला मैं अंदर चला गया, किचन में गया, सेवा शुरू हुई। तो वहां पे मैं अपना सेवा करने लग गया। तो फिर गुरुजी ने शायद अर्जुन भैया को भेजा कि उन्हें बुला के लेके आ। तो गुरुजी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी बुला रहे हैं इनको। तो मैं गुरुजी के पास गया, तो मैं कहा हाँ जी गुरुजी। कह रहे यार तू दफा कर रहा, तू तू बाहर चला जा। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो फिर मैंने हाथ जोड़ दिया, मैं कहा हाँ जी गुरुजी। तो ये चीज गुरुजी ने मुझे बुला के 3 बार बोली थी। गुरुजी बुलाते थे, ओ यार तू दफा कर, तू बाहर चला जा। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। फिर एक बार फिर बोला था गुरुजी ने। तो आज यहाँ पे भी बैठे हैं गुरुजी की कृपा से, ये सब उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं, और उन्हीं की कृपा से है। थैंक्स है गुरुजी का। और जो सेवा वो ले रहे हैं, और बहुत सारी एवरीडे की ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, आ, जो आज तक चल रही है और चलती रहे आखिरी सांस तक। तो मैं अभी यहीं पे अंकल, अगर आपकी इजाजत हो तो आई थिंक विराम देंगे। थैंक यू सो मच गुरुजी। गुरुजी के सेवादार, बड़े मंदिर मैनेजमेंट टीम, गौरव भैया, सबका बहुत बहुत थैंक यू। और गुरुजी की ये बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स शेयर करने के लिए, टाइम देने के लिए, और गुरुजी के चरणों में बैठने के लिए अंकल। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।